हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं अंजलि ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वीकेसी विशु पर। तो कल हमने 13 चैप्टर तक कर लिया था, तो आज हम 14 चैप्टर करने वाले हैं, वसवास फार्म। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, वसवा का खेत। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया हुआ है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पेपर में आ सकती हैं, लाइक वी लिव इन वेलवेनिका। तो ये जो वेलवनिका है ये गांव है जो कर्नाटका में है। तो आ सकता है कि जो वेलवनिका है ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। और इस पूरे चैप्टर में से भी ये बताया कि कैसे वो प्याज की खेती कर रहे हैं, किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं। तो एक वर्ड आया है इसमें, खुंटी, इसे बोलते हैं खुंटी। तो ये क्या होती है, एक आयरन की रॉड होती है एंड इसका यूज़ क्या है, टू लूजन सॉइल। तो ये जो सॉइल है उसको लूज़ करती है, बेसिकली इसकी मदद से क्या करते हैं, नरम करते हैं, थोड़ा सा खोदते हैं मिट्टी को। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये वेलवेनिका कहाँ है, ये कर्नाटका में है। और ये जो खुंटी होती है इसका ये होती क्या है, एक आयरन रॉड होती है और ये सॉइल को लूजन करती है। एक बार देख लेंगे दिखने में कैसी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट फिर बताया कि खेती करते कैसे हैं, मतलब बीज कैसे डालते हैं। तो इसमें बताया कि इस बार ये कर रहे हैं, प्याज की खेती कर रहे हैं इस बार। द ब्लॉक्स विल पुल द क्यूरिस एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो बैल हैं वो कुरेगे को खींचते हुए जाते हैं, इसे कुरेगे बोलते हैं। ये जो कुरेगे है इस कुरेगो को खींचते हुए जाते हैं और पीछे से सीड्स डालते जाते हैं इसमें। सिर्फ इतना सा बताया है। और उसके बाद बताया है कि एक अलोंग विद अनियन प्लांट वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स ग्रो इन फील्ड्स। तो ये जो होती है खरपतवार बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या होता है कि ये भी साथ में निकल आती हैं खेत में। तो इससे क्या होता है कि अगर ये निकल आती हैं तो पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ नाउ weeds have some come up, weeds grow in the field gardens without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer. जब भी weeds की बात आएगी तो क्या बोलते हैं कि इनको तुरंत की तुरंत निकालना बहुत ज़रूरी है। जब weeds निकल आती हैं तो इनको ज़रूरी होता है कि जल्दी से निकालें। क्यों? they do not take up all so they do not take up all the water and fertilizer. अदरवाइज जो ये खरपतवार है ये ही सारा पानी और सारा जो भी ये डालते हैं फसल के लिए वो ये सब ले लेगी, और जो प्याज को चाहिए वो प्याज को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्याज की फसल क्या होगा, कम हो जाएगी। तो जैसे ये बीड्स उग जाती हैं साथ में, इन्हें निकाल देना चाहिए। तो सिर्फ इतना सा बताया है इसमें। नेक्स्ट इसी तरीके से बताया, कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में आगे। फिर उसके बाद एक वर्ड और आया था, इसमें इम्पॉर्टेंट ही है कि इन जैसे कि प्याज को उससे दूर अलग कैसे कर रही हैं। जैसे इसे बोला है इलेगे, बोला है इसको। एक वर्ड यहाँ पे इलेगे का यूज़ करते हैं। तो ये जो इलेगे होता है इससे क्या करते हैं, द इलेगे टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। ठीक है, और उसके बाद द इलेगे इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। तो बस दो तीन वर्ड्स ही यूज़ हुए हैं। तो अगर पेपर में आ जाता है कि इलेगे क्या होता है, मतलब चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर इज 16 ऑफ बिजी मंथ। हिंदी में इसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। तो इसमें सभी पक्षियों के बारे में बताया है कि वो कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं, किस तरीके से मतलब वो अंडे देते हैं। तो इन्हीं के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसमें काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में एक बात बताई गई है कि कोई गिजू भाई हैं, गिजू भाई बधेका, गुजरात में रहते हैं। तो ये बहुत सारी स्टोरीज़ लिखते हैं बच्चों के लिए। तो उन्हीं में इन्होंने वर्ड्स के बारे में आज स्टोरी भेजी है। तो डियर चिल्ड्रन, इसमें थोड़ी थोड़ी सी बस यही बताया हुआ है। द स्पैरोज, डब्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक द नेस्ट।
तो अभी घोंसला बनाने की तैयारी करें। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ियां बनाकर और अब नेस्ट बनाने की तैयारी में लगे, क्योंकि बहुत बिजी मंथ है उनके लिए। ठीक है। इन आर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज़ अ बेबी डव। तो बस थोड़ी थोड़ी ये चीज़ बताइए, आगे देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। आगे बताया है कि उनकी सड़क के आसपास उन्होंने देखा, इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, मतलब वो सड़क पर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि स्टोन्स पड़े हुए हैं रोड साइड, देयर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड, इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रोबिन हैज़ लेड इट्स एग्स। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रखा था पहले भी कि पत्थरों के बीच खाली जगह जो होती है, इसमें ये इंडियन रोबिन होता है जो अंडे देता है, मतलब ये अपना नेस्ट वहाँ बनाता है। ठीक है। और इस घोंसले को ना दूरबीन से देखना पड़ता है। आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। मतलब जो नेस्ट होता है वो, मतलब आपको ये याद रखना है कि कौन सा पक्षी है वो किस किस तरीके से अपने घोंसले बनाता है। तो जो ये रोबिन है, ये रॉबिन ये कैसे बनाता है? रॉबिन घोंसला घास से बना हुआ होता है और इसके ऊपर पौधों की छोटी छोटी टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आप यहाँ पढ़ ही लेंगे अभी कि क्या है। आई सॉ द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। तो कभी पूछता है कि किस चीज़ का बना होता है ये, तो ग्रास का बना हुआ होता है रॉबिन का। और फिर नेक्स्ट पूछ लेगा कि और क्या क्या होते हैं, तो सॉफ्ट ट्विंग्स होते हैं, वूल हेयर एंड कॉटन वूल्स। तो देयर वर सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल हेयर एंड कॉटन वूल्स। तो रॉबिन कैसे बनाता है अपना नेस्ट, आपको पता चल गया। स्टोन्स के बीच में बनाता है, पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है, इम्पॉर्टेंट है ये बात। ठीक है। और बहुत आरामदायक बनाता है अपना घोंसला। आगे बढ़ते हैं। दिस इज हाउ रॉबिन मेक्स हिज नेस्ट, व्हाट इज सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। अब क्या बोला कि रॉबिन जो है वो क्रो की तरह नहीं है, तो क्रो कैसे बनाता है? अ क्रोज नेस्ट इज मेड अप ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। तो जब ये बात आएगी कि रॉबिन कैसे अपना घोंसला बनाता है, तो आपको पता चल गया स्टोन्स के बीच में बनाता है। और जो उसके नेस्ट में आपको देखने के लिए क्या मिल जाएंगी? टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ होता है, मतलब आरामदायक। और जो क्रो बनाता है वो हर चीज़ का बना देता है, तार का, लकड़ी का, लोहे का, मतलब जो मिलता है उसे वो उसका बना देता है। तो क्रो सबसे अलग बनाता है। I saw a baby bird in the robin nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. मतलब ये रॉबिन के जो बच्चा है छोटा सा, उसके बारे में बताया है, छोटा छोटा सा बता रखा है, थोड़ा थोड़ा सा। एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए कोयल के बारे में कि कोयल सिंग स्वीटली, डू यू नो दैट दिस बर्ड डजंट मेक इट्स ओन नेस्ट। ये क्वेश्चन आ रखा है पहले भी सीटेट में कि जो कोयल है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। क्या करती है? इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट, द क्रोज हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग्स। द कोआ, जो कौआ है वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, मतलब वो अपने अंडों को कोए के घोंसले में रख देती है। स्मार्ट। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट इज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। तो एक और उन्होंने बताया कि साइड में वहाँ एक छोटा सा पेड़ है, उसकी डाल से भी एक घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अपॉन अ ट्री। मतलब इन्होंने बोला बर्ड्स जो हैं वो कितने ही डिफरेंट हैं कि जो क्रो है वो अपना ना बिल्कुल ऊंचाई पे बनाता है, बिल्कुल ऊंचाई पर, मतलब ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जबकि जो डव है, फाख्ता, वो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। तो क्या बताया कि जो ये फाख्ता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है अपना। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है। द डव मेक्स इट नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ द कैक्टस प्लांट। ठीक है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा है पक्षी ऐसा जो कैक्टस के थॉर्न्स में यानी कांटों में अपना घोंसला बनाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। या फिर पूछे कि मेहंदी की मेड़ में बनाता है,
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन बनाता है, डब यानी फाख्ता। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, इट मेक इट्स नेस्ट एनीवेयर। अब बताया है किसके बारे में, गौरैया के बारे में, कि ये कहाँ बनाती हैं, कहीं भी घोंसला बना लेती हैं। ऑन द टॉप ऑफ द कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन लेज। तो मतलब इन्होंने क्या बोला कि अलमारी में बना देंगी, आईने के पीछे बना देंगी, घर की दीवार के आले में, कहीं भी बना देती हैं। नेक्स्ट, तो ये भी याद रखना है, गौरैया कहाँ बना देती हैं, कहीं भी, यानी एनीवेयर, याद रखिएगा। अब पूछा पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, तो कबूतर कैसे बनाते हैं, कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बना लेते हैं, कहीं भी, पुराने घरों में या खंडरों में, मतलब कहीं भी, ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स, कहीं भी। तो आपको याद रखना है पिजन्स के बारे में। नेक्स्ट, often they make nest in old and deserted buildings. The barbet or coppersmith birds can be heard in the summer with its tuck 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 call. It makes its nest in a hole in a tree trunk. तो अब क्या है कि बसंत गौरी बोलते हैं जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसा बताए। तो ये कहाँ बनाते हैं अपना घोंसला, पेड़ के तने में एक गहरा छेद बनाकर। तो क्या है, इसको याद रखेंगे हम, It makes its nest in a hole in a tree trunk. ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एंड अ टेलर बर्ड, अब आगे टेलर बर्ड, इसे बोलते हैं एक दर्जी चिड़िया। तो दर्जी चिड़िया क्या करती है, एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। तो ये क्या करती है, जो दर्जन चिड़िया है, दर्जी चिड़िया जिसे बोलते हैं, ये क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को ना सिल लेती है, स्टिच कर लेती है, और उसके बीच में बनी थैली, एक थैली को अंडे उस थैली की तरह बना देती है और उसके अंदर अंडे देती है। 2 लीव्स को स्टिच कर देती है ऑन अ बुश एंड उसमें अंडे देती है। तो याद रखेंगे कि टेलर बर्ड एक अलग तरीके से घोंसला बनाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द सनबर्ड। अब आ गया थोड़ा सा आगे कि सनबर्ड क्या होता है, शक्कर खोरा होता है। द सनबर्ड मेक्स द नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश द सेम इवनिंग। शक्कर खोरा क्या करता है, किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी होती है उसकी डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है हमेशा। ठीक है, और ये जो भी अंकल हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो बोल रहे हैं, वी शॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट, कैन यू गेस व्हाट इज नेस्ट इज मेड अप ऑफ। वो बोल रहे हैं कि आप गैस कर सकते हैं कि उसका घोंसला कैसा होता होगा। तो अंकल ने बताया है द नेस्ट हैज़, तो आप याद रखेंगे जो ये सनबर्ड है वो जो घोंसला बनाता है वो कैसा बनाता है। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वुल बिट्स, ट्री बार्क्स, पीसेस ऑफ क्लोथ्स, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स। कैसे बनाता है, ये रहा, मतलब वो सब कुछ ले लेता है उसमें, बाल, घास, पतली पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, कपड़े छोटे छोटे से, मतलब उसमें सब होता है, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी, कोबवेब्स, तो मतलब सब कुछ होता है। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जब जो सन, क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सनबर्ड ना, हाँ, तो जो सनबर्ड है वो अपना घोंसला कैसे बनाता है, क्या स्पेशलिटीज़ हैं इनके घोंसले बनाने की। तो बस, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नीचे देखते हैं, डू यू नो में क्या लिखा है, डू यू नो अबाउट द वीवर वर्ड, द मेल वीवर वर्ड मेक इट्स, हाँ ये इम्पॉर्टेंट था, इसे ध्यान से देखेंगे, ये आ सकता है पेपर में। द मेल वीवर जो होता है वो क्या करता है, बहुत सुंदर सुंदर जितने भी मतलब जितने भी मेल वीवर होते हैं सारे बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं, और जो फीमेल वीवर होती है वो उन घोंसलों को देखती है और जो उसको सबसे सुंदर लगता है उसी में वह अंडे देती है। तो ये एक मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो अलग है, थोड़ा सा हटके, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें मेल बनाता है और फीमेल चूज़ करती है कि वो किसके अंदर अपने
अंडे ले करेगी, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, वीवर वर्ड में होता है। नेक्स्ट, ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज मेकिंग नेस्ट एंड लेइंग द एग्स। बस थोड़ा सा बता दिया कि बर्ड्स के एनिमीज कौन होते हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है कि बर्ड्स के एनिमीज कौन है, भाई सबसे बड़े तो हम ही हैं, हमारा नाम आ गया ह्यूमंस, एंड अदर एनिमल्स टू, क्रोज एंड स्क्वेरल्स, कैट्स एंड रैट्स। बेसिकली ये कुछ हैं जो मतलब या तो इनके अंडे चोरी करने के लिए इनके घोंसले तोड़ देते हैं, या मतलब घोंसले वैसे ही बिगाड़ देते हैं। ह्यूमंस तो वैसे ही देख लेते हैं अपने घर में ही बन जाए गलती से तो बिगाड़ देते हैं, तो हम लोग इनके क्या हैं, दुश्मन है। तो ये भी आ सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ और मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी अगर आप फिर भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये बुक्स, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरे चैप्टर्स पढ़ें। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बता ही देती हूँ आपको ये, और फिर एक साथ एक वीडियो बना के लाऊंगी जिसमें पूरी क्लास 4th की EVS की जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी CTET में आता है वो आपको सब उसमें मिल जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए। होप आपको एक आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। मैं और कोशिश करूँगी कि और कंटेंट अच्छा लेकर आऊँ, EVS में से जितना मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो CTET में आते हैं, ताकि आपके जितने भी मतलब CTET लाइक 30 मार्क्स की होती है EVS, उसमें आपके एटलीस्ट 25+ मार्क्स आ जाएं। तो इसी की तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए आप पढ़ते रहिए और गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।